बच्चे के खाना दाना पूरा कर सकते कुत्थों कोई किलो किलो चावल कोई आटा कोई दिंदा कोई आनियां खिला नहीं कुत्थों। पर्सनली मैंने विजिट किया और ये देखा कि वाकई में उनकी जो माली हालत है वो ठीक नहीं है और इसी के चलते हमने इमीडिएटली उनको रेड क्रॉस से 20,000 जो है इमीडिएट रिलीफ दिया है। ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, हमारे पास फोन नहीं, ढंग का खाना नहीं मिलता, मैं फोन कहाँ से लेने हैं। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। यार मेरा पापा होते तो हमें खाना भी मिलता, सब कुछ मिलता, अभी हमें कुछ नहीं मिलता। फैमिली में कोई अर्निंग नहीं रहा है इसलिए उनको दुश्वारी आ रही है। जो राशन है उनको अभी PHS मिल रहा था, उनको AAY करके हम 35 kg पर मंथ उनको पहुंचाएंगे। ये आदमी बीमारी है, आज 6 महीने हुई है, मैं दुआ हमें पैसा। ये आपको रोज की एक टेबलेट खाते थे आप? एक ही खाते थे ना ये आप खाना? सोचती हूँ कि मैं अभी पढ़ाई छोड़ नौकरी कहीं ढूंढूंगी, अपने भाई बहन को पालूंगी, क्या करूँगी। अभी मेरे को लगता है मैं पढ़ूंगी भी लिखूंगी भी सब कुछ करूँगी। पढ़ाई छोड़नी तो नहीं है ना? नहीं अभी नहीं छोड़ूंगी पढ़ाई। हाँ, अनफॉर्चुनेटली जो विडो हैं, शी इज 37 ईयर्स ऑफ एज, तो अभी उनको इमीडिएटली विडो पेंशन तो नहीं मिल सकती, लेकिन एक नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम के अंडर हम उसको रिकमेंड कर रहे हैं ताकि उनको 20,000 रुपीज़ जो हैं वो हैं इमीडिएटली उनको मिल जाएं। कौशल्या देवी जी को ओल्ड एज पेंशन के लिए हमने रिकमेंड किया है और जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की है कि वो उनको वहाँ पेंशन सैंक्शन कर दी जाए। और ये भी नज़र रखेंगे कि जो भी उनको बेसिक चीज़ें चाहिए हैं उस फैमिली को ग्रो करने के लिए उसको हम प्रॉपरली प्रोवाइड कर सकें। नहीं खतरे वाली बात ही नहीं है। सारा जीवन सखल्ला किता बच्चा सखल्ला हुआ बच्चा। डीसी साहब आए, सब कुछ हो गया, सब ठीक हो गया। तो नहीं राशन की कमी? और कितना राशन मिलना? 40 किलो? खुश हो ना? भला करा थोड़ा। ये कपड़े क्यों फटे हुए हैं? आप दूसरे क्यों नहीं पहने आपने? वो नहीं है? करने की चाह हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं। एक दिन पहले हमने एक कहानी आपको बताई थी कटरा के मंगाल गांव की, तब मैंने नाम मंगोल लिया था। इस गांव का नाम मंगाल है। कहानी मैंने आपको बताई थी ताराचंद की और उसके परिवार की। मैंने कहा था यहां हमने घर घर में गैस पहुंचा दी, शौचालय पहुंचा दिए, ये दावा करते हैं हम पहुंचा दिया, हालांकि ये दावा गलत है। हर घर में गैस नहीं पहुंची है आज, हर घर में शौचालय नहीं है, क्योंकि ये मैं जानता हूं। मैं उन पहाड़ों पे गया हूं, उस असली भारत में घूमा हूं, उन गांवों में गया हूं। लेकिन मंगोल गांव की कहानी मैंने आपको बताई, मंगाल गांव की। तस्वीरें बदल दी आपने, कुछ घंटों में आपने तस्वीरें बदल दी, पूरी तरह से बदल दी। इन बच्चों की दादी ने कहा था कि हमारे पास 1 किलो चावल है, कोई दे गया है।
और जो आज हमने पीले चावल बनाए हैं शायद वो भी पूरे ना होंगे, पता नहीं कल क्या होगा। और इस घर के मुखिया दिल की बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन 6 महीने पहले जब बेटे का देहांत हुआ ताराचंद का, उसके बाद दवा नहीं खाई। सबसे बड़ी बच्ची ने कहा कि मैं जानती हूं कि मेरे भाई बहन आधा पेट खाना खाते हैं, मैं जानती हूं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते, हालात ऐसे हैं, कुछ कर नहीं सकते। 9 किलो कनक मिलती है महीने भर में, हम 8 लोग खाने वाले हैं। कारण था कि बाकी बच्चों का नाम राशन कार्ड पर नहीं है। जब कारण पूछा, बोला आधार कार्ड नहीं है। क्यों नहीं है? उसके लिए पैसे लेते हैं बनवाने के लिए, नहीं बना सके। मैंने छोटी बेटी से पूछा, आपको क्या चाहिए, आपको खाने के लिए क्या चाहिए? उसने जो जवाब दिया, मैं स्पीचलेस हो गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा खाना भर पेट मिल जाए वही काफी है, उतना ही काफी है। उसके बाद की तस्वीरें क्या बदली? आप लोगों ने इनके अकाउंट में, जब मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूं, 2.5 लाख से ज्यादा हैं। और जब मैंने आपके साथ अकाउंट शेयर किया था, अकाउंट नंबर शेयर किया था, तब इनके अकाउंट में मात्र 100 रुपए थे। ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरे लोग हैं। और ये मदद सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं आई, भारत से नहीं आई, पता नहीं किस किस मुल्क से आई है। यहां जहां हिंदुस्तानी रहता है वहां से। उसके साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया डिप्टी कमिश्नर रियासी का, चरणदीप साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शायद ये मेरी पहली कहानी है जिसमें डिप्टी कमिश्नर साहब खुद चलकर आए, इन लोगों से मिले और बड़ी अनाउंसमेंट्स की। बड़े ऑफिसर के दिल में 2 कॉर्नर होने चाहिए, 2 कॉर्नर, एक सॉफ्ट, एक हार्ड। इंप्लीमेंट करने के लिए, कानून लागू करने के लिए, फैसले लेने के लिए हार्ड साइड होनी चाहिए, और इस तरह से लोगों के डील करने के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए। ये दोनों कॉर्नर डिप्टी कमिश्नर रियासी के पास हैं, उनके पास हैं ये। उन्होंने बड़ी अनाउंसमेंट की है यहां पे आकर। उन्होंने कहा कि इन बुजुर्ग को पेंशन लग जाएगी, बहुत जल्दी ओल्ड एज पेंशन इनको मिलना शुरू हो जाएगी, ये अश्योर किया उन्होंने। उसके बाद उन्हीं के डायरेक्शन पर रेड क्रॉस की तरफ से 20,000 रुपया इनको ऑन स्पॉट मदद दी गई है। उसके बाद इन बच्चों की मां की उम्र जो है 37 साल है, और जो पेंशन लगने का क्राइटेरिया है विडो पेंशन का 40 साल है। तो उन्होंने 1 टाइम सेटलमेंट जो ऑन स्पॉट इनको हेल्प दी है 20,000 रुपया, इनके लिए भी वो प्रोसेस शुरू कर दिया कि 20,000 इनको दिया जाए। उसके बाद ये भी कहा है डिप्टी कमिश्नर साहब ने कि मैं पर्सनली इस केस को देखूंगा, इसमें कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी, और इन बच्चों के नाम भी राशन कार्ड पर जल्द चढ़ा दिए जाएंगे, आधार कार्ड बन गए इनके। बहुत बहुत शुक्रिया डिप्टी कमिश्नर रियासी चरणदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन साहब, आपको अपने अफसरों को और तहकीकात करनी चाहिए और गहराई में जाना चाहिए, क्योंकि हर जगह मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, हर जगह मेरा कैमरा नहीं पहुंच पाएगा। अगर मेरी पूरी उम्र भी लग जाए तो शायद मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी ही नहीं कवर कर पाऊंगा। तो आपको अपने अफसरों को सख्त निर्देश देने चाहिए कि अगर ऐसा परिवार कहीं पे है, रिपोर्ट होने के बिना ही उनकी ऐसी मदद होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि आप करेंगे ऐसा। उसके बाद जो इनकी मदद हुई है, दलवीर सिंह साहब हैं, कठुआ से आते हैं। इन्होंने कहा कि मेरी पत्नी ने मुझे एक लिंक शेयर किया, उन्होंने कहा कि इस लिंक को जल्द से जल्द देखो। जब लिंक देखा, बस मैं वहां तक ही पहुंचा था कि बच्ची कह रही है कि हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, मोबाइल कहां से लेंगे।
ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं। दलवीर ने कहा कि मैंने वहीं आपका वीडियो रोक दिया और उन्होंने मोबाइल भेजा है इन बच्चों के लिए। दलवीर साहब, आपका मोबाइल इन बच्चों को मिल गया। इसके साथ साथ जो कोहली साहब हैं, कठुआ से आते हैं, सुरेश कोहली साहब, उन्होंने भी कहा था मुझसे मोबाइल ले जाना। शायद उन्होंने बेच भी दिया था किसी बस वाले के हाथ में। मैं माफ़ी चाहता हूं कोहली साहब, मैंने मना कर दिया आपको, क्योंकि एक से ज़्यादा मोबाइल जो वो भी ठीक नहीं है, शायद किसी और के काम आ जाएं। उसके बाद बिट्टू साहब हैं, ये वे रोज़ से आते हैं। इन्होंने कहा कि मैं रोज़ का 500 से 600 रुपये कमाता हूँ, ये 200 रुपया लेके जाओ मेरे लिए, ये इन मांग को दे देना। ये कोई आपका बेटा है, बिट्टू नाम है उसका, वेयरहाउस में काम करता है, ऑटो ड्राइवर है, उसने भेजे हैं आपके लिए। उसके बाद जनाब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो भी मुझ तक पहुंचा है मैं इन तक पहुंचा दूं। राजेश सिंह भाऊ और अमित बाली साहब ने 10,000 रुपया भेजा है, इन लोगों के लिए 10,000 रुपया भेजा है। उन्होंने कहा कि इनको ये पैसे पहुंचा देना, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इनको। ये 10,000 रुपये हैं, ये भी आपके किसी बेटे ने भेजे हैं। राजेश साहब और अमित साहब, आपकी अमानत मैंने पहुंचा दी। बागवान हेल्पिंग हैंड, ये ज़्यादा दे रहे थे, लेकिन मैं इनसे सिर्फ 1,000 रुपया ही लेके आया हूँ। मैंने कहा उनकी काफ़ी मदद हो गई है, फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए 1,000 रुपया दे दो। ये बागवान हेल्पिंग हैंड की तरफ से, ये भी किसी बेटे ने भेजे हैं आपके लिए। उसके बाद ये आदमी कहते हैं कि मेरा नाम मत लेना, मेरा नाम मत लेना। फिर मैंने कहा कि आपको रसीद कैसे मिलेगी। इन्होंने 2 बैग चावल के भेजे हैं, 50 किलो चावल भेजे हैं, और इनके बेटे का नाम है आर्यन महाजन। जनाब आपके चावल यहाँ पहुँच गए। उसके बाद मेरा एक भाई है, ये न्यूजीलैंड से है, जो मेरी नॉलेज में आता है। इन्होंने मुझे कॉल किया था कि मुझे एड्रेस दे दो, एड्रेस के बिना पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं। इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए उन्होंने 11,712 रुपये 55 पैसे। जितेंद्र पाजी हैं, ये जम्मू के कर्ण नगर में रहते हैं जितेंद्र पाजी। इन्होंने 3,000 रुपया डिपॉजिट किया है इनके अकाउंट में। ये बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि 2.5 से पौने 3 लाख जो इनके अकाउंट में आया है, बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन जो मेरी नॉलेज में आ जाता है, बाकी मैंने आपको बता दिया, रेड क्रॉस की तरफ से डीसी साहब की डायरेक्शन पे इनको 20,000 रुपया वो दिया गया है। आज की डेट में इनके पास सब कुछ है, सब कुछ। और कहा गया था कि इन बुजुर्ग ने दवा नहीं खाई है जब से बेटे का देहांत हुआ। ये 3 महीने की दवाई आपके लिए कार्तिक साहब ने भेजी है, वो खुद भी साथ आए हैं। ये 3 महीने की दवा है आपकी। ये 3 महीने की दवा है। डॉक्टर ने कहा कि 3 महीने के बाद चेकअप होगा, उसके बाद इसको कंटिन्यू करना है या क्या करना है वो बाद में होगा। ये आपको रोज़ की 1 टेबलेट खाते थे आप? एक ही खाते थे ना, ये आप खाना। ये केयर क्लब टीम है, उन्होंने 3,000 रुपया भेजा है इन बच्चों के लिए, इन बुज़ुर्गों के लिए। ये 3,000 रुपया आपके किसी बेटे ने भेजा है। केयर क्लब एक NGO है, उन्होंने भेजा आपके लिए। मेरे बच्चे ने सोचा जो किता मेरे बच्चे ने जीवन सखला किता। रविंद्र साहब ने बड़ा कुछ करी दिता, बड़ा जीवन सखला हुआ मेरा। मैं बच्चे को एक रोटी बाद में तसरी, मेरे बच्चे भुखे सौंदे थे। इन्हें बहुत शुक्रिया किता, बड़ा कुछ करुड़ा। मेरा बच्चे का जीवन सखला हुआ, पढ़ाई लिखाई हुई, इंदे बच्चे खरे हो जान। इंदे भगवान मालका इंदा भगवान भला करे। नारायण खाने के भी बनिया, लाने के बनिया, पैसा तेला भी बनिया, सारा कुछ बनिया। अकाउंट में कितने पैसे आए हैं पता है आपको? कोई पता नहीं। 2.5 लाख से ऊपर है। 2.5 लाख से। इन पैसों को संभाल के रखना, ये बच्चों के लिए है, ये आपके बच्चों। डीसी साहब आए थे? आए थे। क्या बोले वो? उन्हें बोले आप ठीक है, मदद की, बड़ी मदद की थी। 20,000 रुपया भेजा, शामी में लाए। के दुए तहसीलदार साहब आए, सभी आए थे। हाँ, उन्हें 20,000 रुपया पाया मेरे अकाउंट बिच। हाँ, पता और तो थोड़ी तुसें वीडियो शैल बनाई, तुसें बड़ी मदद की सारी, तुसें बड़ी मदद की है। भगवान तुसी सुखी रखे, थोड़ा परिवार सुखी रहे, तो सुखी रहो। मालका मेरी बड़ी बड़ी चाहिए, बस आपकी दुआ चाहिए। इंद्र साहब ने बड़ी की दुआ ने। आप मेरा नाम कैसे जानते हो? हाँ जी, नाम कैसे जानते हो मेरा?
मेरा नाम की बता। उनका नाम लिखिया कोई बात। आज इनके चेहरे पे खुशी है, हंसी है, आंसू तो हैं लेकिन हंसी है। संदीप ने एक फोन किया मैं, संदीप ने मेरा बहुत बहुत मिकी मिकी बड़ी ओ एक मिनट नहीं खड़ोते कर गड्डियां कमाई मेरे बच्चे ने आधार कार्ड भी बनाए, तुसी भी फोन किते, वीडियो बहुत अच्छे बनाई, इंसान, चल बहुत अच्छे किता इंसान बड़ा है। किता है भगवान उनका भी परिवार सुखी रखे होने। आप खुश हो अभी? खुश है। अभी तो बच्चे खाना मांगेंगे, खाना दोगे ना उनको? हाँ, खाना भी मिल खाना गया, ही मिल कपड़े गया, भी सब मिल मिल गया, गए, कपड़े मिल सारा गए। कुछ कपड़े भी मिल आ गया, गए। सारा कुछ हो ठीक है, गया। ठीक है। ठीक हो गया। बेटा आपने क्या कहा था मुझे? हाँ, आज क्यों रो रहे हो? आज तो सब ठीक हो गया ना? मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। शुक्रिया हो गया बेटा, मेरा शुक्रिया हो गया। मोबाइल मिल गया? आपने हमारी बहुत मदद की जी, बहुत है। अभी वो पुराने कपड़े नहीं पहनना, अब नए कपड़े आ गए ना, और भी हैं, और भी आए हैं, बहुत सारे कपड़े आए हैं आपके लिए। कुछ कहना चाहते हो? अच्छे से मन लगा के पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम रजनी देवी। मदद हुई? हाँ जी, हाँ मदद हुई। हमें बहुत खुशी हुई कि लोगों ने हमारी हेल्प की, अकाउंट में पैसे डाले, कहीं हमारे घर आए, राशन दिया, हमें बहुत खुशी हुई। अभी मेरे को लगता है मैं पढ़ूंगी भी, लिखूंगी भी, सब कुछ आप पढ़ाई करूंगी। छोड़नी तो नहीं है ना अभी? नहीं नहीं, अभी नहीं छोड़ूंगी पढ़ाई। अब मोबाइल आ गया ना आपके पास, इसमें सिम डालना, ये दलवीर साहब ने भेजा है, ये मोबाइल आपके लिए भेजा, आपके भैया हम ने भेजा उनका है। शुक्रिया अदा करनी है। थैंक यू। अब रोना नहीं कभी भी। चाचू दवा आ गई है? आ गई हमारे, आ गई। पता करना रहा थोड़ा मारे मिकी कोई सोच ना था इस गल का भी मेरे बच्चे राशन खंगन के रोटी नहीं असी हिम्मत नहीं की हूँ थोड़ा जे करने पता करे हूँ मेरे बच्चे तसली हुई आ रजिए रोटी खांगन हूँ मिकी सारा ही बड़ा हौसला हुई है। तुझे ठीक हो ना? हाँ जी, चलो मेरा किया हुआ। ठीक हो। हाँ जी। करने की नीयत चाहिए, मंशा होनी चाहिए, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सब कुछ मिल गया इस परिवार को हमारी छोटी सी कोशिश से, और ये सब मुमकिन हो पाया है इन लोगों की वजह से। इन लोगों की वजह से ये तस्वीरें हैं। आज लगभग 1 साल का राशन इनके पास है, बच्चों के कपड़े इनके पास हैं, जूते इनके पास हैं, और बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ एनजीओ ने अडॉप्ट भी कर लिया कि इनकी पढ़ाई का जिम्मेदारी हमारी है। आज सब कुछ इनके पास है, सब कुछ आज इनके पास है, और ये मुमकिन हो पाया उन सभी लोगों की वजह से जिन्होंने अकाउंट में डिपॉजिट किया, एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से जिन्होंने वक्त रहते ही इसका संज्ञान लिया, और डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ पे आए, जो भी फैसले लेने थे ऑन स्पॉट लिए उन्होंने। उसके बाद इन लोगों का जो अपना कीमती वक्त निकाल कर अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई से एक हिस्सा जो है इन लोगों को दिया, अपने बहन भाइयों को दिया, ताकि ये अच्छे से आने वाली ज़िंदगी जो है वो व्यतीत कर सकें। कुछ नए चेहरे आज हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है साहब? परमदीप सिंह, कहाँ से? जम्मू से आप? जम्मू तलातलो से। कैसे वीडियो अब तक पहुंचा और क्या हेल्प किया आपने? ये फेसबुक के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आपकी जो वीडियो सी हमने देखा था एक बार, तो उसमें हमने सोचा कि चलो एक बार आपको कांटेक्ट करें। उसमें जो हमारे ग्रुप की तरफ से, हम हेल्प की ग्रुप की तरफ से जो हम कर सके मदद जितनी हो सके हमने की। फिर हमने अपने हेल्प के ग्रुप में आपका लिंक डाला था, तो वहाँ से भी हमारे मेंबर्स का पहले तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपने कंट्रीब्यूशन से थोड़ा हमें दिया, जिसमें हमने थोड़ा राशन, एक स्विंग मशीन ला के दी इन लोगों को, जिनसे इनके आगे फ्यूचर में थोड़ी बहुत हमारे तरफ से जो है वो हेल्प हो सके। बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या साहब? मेरा सर प्रभवीर सिंह। सिंह साहब, क्या देखा आपने यहाँ आकर? आपको लगा कि ये बच्चे मासूम जो हैं मुश्किल में थे? हाँ बिल्कुल, यहाँ आके हमें लगा कि इनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी हेल्प की, तो हम लोगों ने सबने मिलकर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है इनकी, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ में हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे बाकी साथी हैं जिन्होंने हमारे साथ हमारा मतलब सहयोग दिया अपना। जी, चरणप्रीत जी हैं, इन्होंने मुझे काफ़ी कॉल किए। इन्होंने कहा कि मैं कैसे आऊँगी, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये आ गई, इन्होंने वक्त निकाला। चरणप्रीत जी, मुश्किल होता है दूर आना, लेकिन आप फिर भी यहाँ पहुँचे। सर कहते हैं ना, हिम्मत मद्दा मदद खुदा।
तो वही होता है। बाकी ये कि आपके बहुत थैंकफुल हैं, और हमें अपनी टीम के स्पेशली जो हमें हमारा मतलब एक फीडबैक कहते हैं ना, बैकअप है वो हमारा, जो हमें सपोर्ट करते हैं, और तभी हम इन लोगों तक पहुंच पाते हैं। अगर हमारी टीम हमारे साथ ना दे, ये मेरी टीम के ही मेंबर्स हैं, तो हमने एक स्विंग मशीन दी ताकि अपना लाइवलीहुड अर्न कर सकें, और मतलब अपनी कन्वीनियंस को स्टडीज़ के लिए भी हमने इनको इनकरेज किया, और हमने 6 मंथ्स का राशन अपनी टीम की तरफ से बहुत बढ़िया इनको दिया। चंद्रप्रीत जी, Thank बहुत you, बहुत sir. शुक्रिया आपका। और ये कहानी जो मुझ तक पहुंची थी, ये संदीप साहब ने पहुंचाई थी। लड़ पड़ते हैं मुझसे, नाराज़ भी हो जाते हैं, और क्योंकि वक्त लगता है हमें कहानी तक पहुंचने के लिए। वक्त इसलिए लगता है कि तरह तरह के कॉल आते हैं, जिसमें कुछ सही भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता है। और संदीप साहब को इनकी तकलीफ़ देखी नहीं जा रही थी, इसलिए शायद वो मुझसे नाराज़ भी थे। संदीप साहब, कुछ बदला? बहुत कुछ बदल गया। जो रो रहे थे चेहरे आज हंस रहे हैं आपके सामने ही हैं। ये मैं माँ वैष्णो देवी के पहाड़ सामने है, माँ ऊपर बैठी है। मैं कहूँ कि उन्होंने किस तरह से, एक कॉल मुझे यहाँ से घर से आता है, और मैं जब देखता हूँ उनके हालात, मैंने आपसे बात की कि रविंदर जी ये स्टोरी करिए, हम 1 महीने का या 3 महीने का राशन दे देते, या कुछ कर सकते, तो इतना, या कपड़े दे देते, या बिस्तरे दे देते, और इससे अलावा या 20,000 रुपये देते, इतना इनके लिए काफ़ी नहीं था। तो पूरे हमने ये सोचा कि आप जहाँ आएंगे, और जितने हमारे भाई बहन हैं, ये मैं इनको भाई बहन कहूँगा, माँ वैष्णो देवी से ये अरदास करूँगा, माँ अगर मुझे भाई बहन अगली बार देना, अभी तो है ही है, तो ये देना, क्योंकि इनका दिल जो है ना बहुत बड़ा है। ऐसा दिल मैंने कभी किसी का नहीं देखा। सलूट करता हूँ। संतुष्ट हो? दिल में सुकून है? मैं कहता हूँ दिल में सुकून है। डीसी साहब का धन्यवाद करूँगा दिल की गहराइयों से, कि वो यहाँ इस परिवार, अपना कीमती समय निकाल के इस परिवार के पास आए। जिस तरह से कल इनसे बात की, बच्चों से बिल्कुल मजाक में, उनको रो रहे थे बच्चे, लेकिन उन्होंने हंसाया। मैं कहता हूँ यही मुस्कान है, जो आत्मा की मुस्कान उन्होंने जगाई इन बच्चों के ऊपर, और इनका जो जीवन सफल बना दिया। आपने खुद ही, आप उनसे बात की, हर चीज़ इनकी हो गई है। मुस्कान की टीम के द्वारा इनके साथ हमेशा है हम, हमारी तरफ से कपड़े इनके लिए, और भी सारा कुछ। और जितने भी यहाँ पे सारे लोग आए हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूँगा। और ख़ासकर आपका, जो आप यहाँ पहुँचे, और आज ये मुस्कान लाने में जो आपने काम किया है, मैं सलूट करता हूँ आपको। थैंक यू संदीप साहब, आप हमें इतने इज्जत मान देते हो। आज हम आपके शहर में आए हैं। सुखदेव साहब, क्या कहना चाहते हो? आप यहाँ पे आए, उधमपुर से आए, आप लोगों से मिले, इन बच्चों से मिले, कैसा लगा आपको? मैं तो सर सबसे पहले आपके लिए बात कहना चाहूँगा कि आपके हिम्मत की, आपके जज्बे का, आपके जर्नलिज्म को सलाम करता हूँ। आप उस जगह पहुँचते हो जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन फेल होती है, जहाँ पे यहाँ के नुमाइंदे फेल होते हैं। आप उस जगह के वहाँ की तस्वीर हम लोग को दिखाते हो और सबको आईना दिखाते हो। मैं उन जो ये लोग नुमाइंदे बने, मैं इनके लिए कहना चाहूँगा, अपने दिल से और काम से साबित करो कि आप जिंदा हो। सांस लेना कोई सबूत नहीं होता। किस लिए बनाए हैं आपको यहाँ पर हमने, अपना सरपंच और पंच? अभी देखना, आप इस परिवार का सब कुछ ठीक हो गया, संदीप जी ने सब कागज बना दिए, परिवार ने सब मदद कर दी। आ जाएंगे कल फोटो खिंचाने के लिए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। शर्म आनी चाहिए ऐसे लीडरों को। रही बात सेवा की, मैं अपनी तरफ से बच्चों के लिए, जिनका रोता हुआ चेहरा मैं कल देखा आपके स्टोरी में, आज उनके चेहरे पे मुस्कान है, बहुत खुशी हुई है। जितना भी सामान बड़ी तादाद में, चाहे वो जूस हो, बिस्कुट हो, कंबल हो, मैं हर चीज़ ले आया हूँ, और अपनी तरफ से 10,000 रुपया अभी इनको कैश भी दे के जाऊँगा। बहुत खूबसूरत दिल रखते हैं सुखदेव साहब, और हर जगह ये पहुंचने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, मुश्किल होता है, लेकिन अपना 100% देते हैं, वक्त निकालते हैं इन लोगों के लिए। कार्तिक साहब हैं, इन्होंने दवा, बुज़ुर्ग के लिए दवा, इन्होंने कहा था मुझे, कब से दवा नहीं खा रहे हैं, क्यों नहीं खा रहे हैं, आज के बाद खाएंगे। कार्तिक साहब, मुश्किल होता है अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालना। सर, ऐसे लोगों के लिए कोई कभी भी वक्त को हमारे पास उसकी कमी नहीं है। इन लोग, ऐसे परिवारों के लिए, चाहे अपना कुछ भी हो, घर पे कुछ भी हो, कोई फंक्शन हो, कुछ भी हो, अगर वो छोड़ना पड़े तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या हेल्प हुई आपकी, किस तरह से? सर, पहले तो दवाइयाँ, दूसरा मुझे उन बच्चियाँ वो कह रही थी हम पढ़ने में बड़ी दिक्कत है, ये वो, हम स्टेशनरी का सामान लेके आए हैं इनके लिए। आई थिंक मेरे ख्याल में 1 साल के लिए इनके लिए जितना जो इनके नोटबुक्स वगैरह होंगी, पेन पेंसिल्स होंगी, जो ज्योमेट्री बॉक्सेस हैं, जो भी यूज़ होगा वो सब लेके आए। प्लस वो जो बच्ची है उसके, मैंने उसको बोला है कि 11th क्लास की उसकी और जो दूसरी उनकी बहन है, जो उनकी बुक्स आएंगी, जो भी उनकी बुक्स आएंगी, जो उनके अभी उनके पास अवेलेबल नहीं है, अभी उसने सब्जेक्ट चूज़ नहीं करे हैं, जैसे वो सब्जेक्ट चूज़ करेगी वो बुक्स भी हम इनको प्रोवाइड कर देंगे। बहुत बढ़िया कार्तिक साहब, बहुत बढ़िया। ये वो चेहरे हैं जिनको आप किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। ये रिस्पेक्ट के लाइक ये नाम है। इन नाम के आगे रिस्पेक्ट लगती है। अब सर झुक जाता है इन लोगों के सामने आकर,
जो ये काम कर रहे हैं। रेखा जी, बड़ी दूर से आप तो मुझे लगता है अखनूर से आए हैं। नहीं सर, जम्मू से ही आती हूँ मैं। जम्मू से आए हैं जी आप। जी जी। क्या लगा यहाँ आकर, क्या देखा आपने? अब तो मुझे खुशी हो रही है। पहले जब मैंने वीडियो देखी थी तो तब तो देख के रोना ही आता है, ऐसा कुछ जब देखती हूँ तो। लेकिन अब तो यहाँ आके तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। सभी को देखा, इतना सामान इनके लिए लाया सभी ने, तो बड़ी खुशी हुई मुझे। मैंने भी थोड़ा सा सामान लाया इनके लिए। तो अक्सर कैमरे से बचती हैं रेखा जी, आज आ गई कैमरे की नज़र में। रितिका जी, जय माता दी सर। जय माता दी। आप लगा था कि ये कहानी आपको हिट कर गई, तभी इतनी दूर तक आ गए आप? बिल्कुल सर, सल्यूट है आपको, आप कैसे स्टोरीज करते हो। आज इन बच्चों को देख के खुशी भी हुई है सर, आपकी वजह से हुआ सारा। तो बहुत खुशी मिली है यहाँ पर आके मुझे। छोटे दिवाली आने वाली है, बच्चों के लिए मैं कपड़े लेके आई हूँ, सबके लिए कुछ कुछ छोटा छोटा सामान जो भी है, कंबल लेके आई हूँ, और भी जो भी उनकी जो बेसिक्स नेसेसिटीज़ जो पूरी कर सकती हूँ वो लेके आई हूँ। सल्यूट है सर आपको। थैंक यू रितिका जी, आप इतनी दूर आई इन बच्चों के Thank लिए, you, आप sir. यहाँ तक पहुँची। शुभम साहब हैं ये। शुभम साहब, किस तरह से हेल्प किया आपने? मैंने कार्तिक भैया के साथ स्टेशनरी का लाया हुआ है, और जो भी होगा कार्तिक भैया के साथ वो 50-50 कर लेंगे। बहुत बढ़िया शुभम साहब, बहुत बढ़िया। और जिन नंबर्स की मैं बात कर रहा था, कि जो चेहरे रिस्पेक्ट के लायक हैं, वो ये चेहरे भी हैं। ये सैनी साहब हैं, केपी सैनी साहब। ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं रहे, हर उस जगह पहुंचने की कोशिश करते हैं। सैनी साहब, आप लोग आज माँ के चरणों में हो, माँ के शहर में हो, कटरा में हो, तो वो दिख रहा है, आज दिख रहा है। सैनी साहब, यहाँ आकर बच्चों से मुलाकात की आपने? रविंद्र जी, हालात तो इनके बहुत ख़राब दिखे हैं, लेकिन मैं मुबारक देता हूँ आपको और आपके चैनल को कि आज लग रहा है कि उनके चेहरे जो हैं वो मुस्कुराए हुए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, चूँकि जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं है, माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी तक ये आवाज़ पहुँचनी चाहिए कि सर वाकई अगर आपका ऑफिशियल तो ये कानून है कि भाई 40 साल के नीचे किसी विधवा को पेंशन नहीं दी जाएगी, तो इसमें कोई तरमीम हो सकती है, इसमें कोई बदलाव हो सकता है, क्योंकि ये कोई एक केस नहीं है। पूरे भारत में हज़ारों लाखों की तादाद में हमारी ऐसी बहनें होंगी जो 40 साल के से नीचे हैं, और फिर ख़ास करके ऐसी बहनें जिनका कोई बैंक बैलेंस नहीं है, जिनके हस्बैंड कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं थे, कोई बिजनेस नहीं था। इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए, वरना ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, पहली बात तो ये भूख से मर जाएंगे। अगर भूख से बचेंगे तो ये चोर और डकैत बनेंगे, चोरियां करेंगे, डकैतियां करेंगे, क्योंकि कुछ खाना तो है। इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इसमें अगर कोई तरमीम हो जाए तो ये बहुत बढ़िया होगा। सैनी साहब, किस तरह से हेल्प किया आपने इस परिवार की? सर, मैं मानव सेवा संस्था की तरफ से मुझे लग रहा है कि एक ही कमी दिख रही है मेरे को, बाकी सब मेरे साथियों ने, भाई बहनों ने हेल्प कर दी है कि ये जो बच्चों की माँ है इसकी विडो पेंशन नहीं लगी है, क्योंकि ये 40 साल से नीचे हैं। तो मानव सेवा संस्था की तरफ से इनको 3 साल तक, जब तक ये 40 की नहीं हो जाती हैं, वो पेंशन जो सरकार देती है उसी के बराबर मानव से बिल्कुल 6,000 हर 6 महीने बाद इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, और जिसकी पहली किस्त जो है वो मैं आज इनको दे के जा रहा हूँ। बहुत जय हिंद, जय बहुत भारत। बढ़िया सैनी साहब, आपने तो कमाल कर दिया। सैनी साहब ने कहा कि 37 साल इनकी उम्र है, 3 साल अभी बाकी हैं गवर्नमेंट के क्राइटेरिया में आने में। वो 3 साल तक मानव सेवा संस्थान इनको पेंशन देगी, हर 6 महीने में 6,000 रुपया, 1,000 रुपया पर मंथ इनको दिया जाएगा। मुझे लगता है कि पेंशन की शुरुआत हो गई, उनकी मां को पेंशन लग गई। हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट बड़ी ब्रह्मना से हैं, चिंकल थापा साहब का ये ग्रुप है, उनके चेयरमैन हैं। सतपाल जी, हाँ जी, किस तरह से मदद की आपने इस परिवार की? हमारा जैसे बच्चों ने एक स्टोरी में देखा था कि बच्चे भूख से हैं, बेसिकली हमारा रहता है कि हम आज इनको राशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, और जहाँ भी कहीं भी होता है हम राशन ही प्रोवाइड करवाते हैं। आज हम इनके लिए 3 महीनों का राशन लेकर आए हैं। 3 महीने का राशन जी। ये सारा बनो ग्रुप से ये लोग हैं। आपका नाम क्या साहब? मेरा नाम संजीव कुमार है जी। संजीव साहब, किस तरह से हेल्प की? हम इनकी जो हेल्प की है, जो सुनील वाली जी हैं, नई बस्ती आती हैं सारा बनो टीम से, उनके भाई इन्होंने इन 5 जो फैमिली हैं, इनके बच्चे हैं, उनके कपड़े भेजे हैं, और हमने 3 महीने का राशन और जो कंबल, इनको आगे सर्दी आ रही है, दिवाली है, दिवाली का गिफ्ट इनको हमने कंबल दिए हैं, ये अपनी सर्दी का गुजारा कर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये अनु साहब हैं। अनु साहब, कैसा लगा बच्चों से मिलकर आप? सर, पहले तो मैं बोलूँगा सबको जय माता की। सर, कहने की बात ही नहीं है, जब जहाँ आप पहुँच जाओ तो मतलब ही नहीं है कि उनकी हेल्प ना हो। अनु साहब इमोशनल हो जाते हैं, जब भी इनको किसी स्टोरी में लाता हूँ तो जो इमोशनल हो जाते हैं।
मुश्किल है जशपाल जी के लिए पहाड़ चढ़ना, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारते, ये हिम्मत नहीं हारते। मैंने इनको रास्ते में पूछा भी था थक तो नहीं गए, उन्होंने बोला नहीं, शरीर थक भी गया होगा लेकिन दिमाग अभी चुस्त है। जशपाल जी। हेलो सर जी, मैं आपको सत श्री अकाल बोलता हूँ, आपको सलूट करता हूँ कि आप ऐसी स्टोरियाँ कहाँ से निकाल कर हमें आगे फॉलो करते हैं, हम आगे ही तैयार रहते हैं। सर ये इनके जो परिवार है दुखी है, इनके लिए हमने जो हेल्प की है, 2 कंबल है, 3 महीने का राशन है, पूरा राशन जो किचन में होता है, कपड़े हैं और शाल है, एक माता के लिए है और मेरी बहन के लिए शाल है, हमने जो दिया और जो भी होगा राशन सारा दिया है। अर्केश जी की तरफ से, तारे चंद की तरफ से, मोना बेटी की तरफ से और लाडी है हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी तरफ से, मैं जिन्होंने हमारे यहाँ मदद की है, योगदान दिया है, मैं उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सब वो चेहरे थे जिन्होंने ये पॉसिबल कर दिया, जिन्होंने ये मुमकिन कर दिया। लेकिन कुछ सवाल हैं मेरे। ये सवाल हमने कहा डिप्टी कमिश्नर साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, वो पर्सनली यहाँ पे चल के आए, इन पहाड़ों पर पहुँचे, इन परिवार से मिले और बड़ी अनाउंसमेंट की। लेकिन कुछ सवाल हैं मेरे। वो सवाल ये हैं जनाब, डीसी साहब अपने अफसरों से पूछिए, जो आपने यहाँ अनाउंसमेंट की, ये परिवार वो डिज़र्व करता था इसलिए आपने की होंगी। आपने एडमिनिस्ट्रेशन का जो दायरा होता है, कानून होता है, उसमें रहकर की होंगी। तो ये पहले क्यों नहीं हुई थी? ये आज से पहले क्यों नहीं थी? वो किसकी लापरवाही है? और ऐसे और कितने परिवार हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी में? ऐसे और कितने परिवार हैं? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट रियासी का पता नहीं कितने समय के लिए किस्मत अच्छी है, आप जैसा ऑफिसर उनके पास है, तो इन लोगों को लाभ मिल जाए, इन लोगों को आपसे लाभ मिल जाए। मैंने पहले कहा ये कैमरा और मेरी उम्र बड़ी कम है, ये कैमरा वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। अगर मैं दिन रात भी काम करूँगा तो पूरा कवर नहीं कर पाऊँगा। आपको अपने अफसरों को ये पूछना पड़ेगा जनाब, ऐसे और कितने घर हैं जो हाईलाइट नहीं हुए, जो आपका काम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, उन तक पहुँचिए जनाब। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार एडमिनिस्ट्रेशन का, डिस्ट्रिक्ट रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने इनिशिएटिव लिए, और इन सभी लोगों का, और उन सभी लोगों का जो देश विदेश में बैठे हुए हैं, जिन्होंने अकाउंट में एक बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र किया और आज के बाद ये एश्योर कर दिया कि ये बच्चे कभी आधा पेट खाना नहीं खाएंगे, इनको अच्छी शिक्षा मिलेगी और वैसी ज़िंदगी जिएंगे जैसा कि हम और आप जी रहे हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।